हेलो एवरीवन। तो आज हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पहले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए देखिए 2022 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया है एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। तो हमें इतना ही देखना है। अब देखो ध्यान से, जो आवेश है वो कितना दे रखा है सबसे पहले लिखेंगे, वहाँ पे दिया है। ठीक है, तो जो आपको दे रखा वो कितना दे रखा, क्यू आपको दे रखा 2.4 गुणा 10 की घात 18। देखो जिसके पीछे भी कूलाम लिखा हुआ दिखाई देना वहाँ पे आपको, बस वही क्यू है। ठीक है, तो आपको आवेश इतना दे दिया और वो भी धनावेश, क्या रखा ना, धनावेश। अब आपसे पूछा उसने कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, क्यू बराबर एन ई। तो क्यू का मान कितना है 2.4 गुणा 10 की घात 18। एन का मान निकालना है, ई का मान फिक्स होता है 10 की घात माइनस के 19। अब देखो यहाँ पर ये घात इधर जाएगी, तो आप ये नोटिस करके देखो कि ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी घात। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है सवाल में माइनस की घात। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो इससे इसको काटें कितना रह जाएगा, माइनस के 1 रह जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ मुझे यहाँ क्या बचा, 2.4 बराबर एन गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 1। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 2.4 गुणा 10 की घात 1 बराबर आ जाएगा n गुणा 1.6। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट 20 को कर सकते थे। ठीक है, बट आप चूँकि बच्चे हैं तो आप किस तरीके से वहाँ पर करेंगे, गलती नहीं करनी, चाहे स्टेप ज़्यादा रख लो। ठीक है, इसको कहाँ लेके आएंगे, डिवाइड में 2.4 बटे 1.6 गुणा 10 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास n। अब आप बताओ मुझे 8 से काट लो, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 दाई 30, ऊपर आ जाएगा 30। देखो इस 3 की 10 में गुणा करेंगे और यहाँ जाएगा 2, इससे इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो पता लगा हमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 15। लेकिन कमी है या अधिकता है, ये देखो। तो आवेश कैसा है, धनावेश है। अब धनावेश कब आता है किसी चालक पर, जब कोई चालक इलेक्ट्रॉन को खो देता है, यानी कि जब कोई चालक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तब उसके पास धनावेश आता है। तो अगर इसके पास धनावेश है तो इसका मतलब इसने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिए होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब इसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। आपके पास 10 रुपये थे, आपने 2 रुपये किसी को दे दिए, तो अब आपके पास 2 रुपये की कमी होगी या अधिकता हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे ही अगर धनावेश होता है तो क्या आएगी यहाँ पर, कमी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे, ध्यान रखना। अब देखो ये सवाल देखो 2023 में आया था यूपी बोर्ड में। तो आपसे कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि कुछ ऐसा मामला है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक तरफ रखा हुआ है प्रोटॉन। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। आपसे क्या कहा, आपसे उसने कहा है कि निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले किसी एक आवेश को देख लेना। तो हमने ये आवेश देख लिया, जो तो आपको देन रखा आवेश, लेकिन ये पता है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 फिक्स होता है इतना। और दूरी बीच की कितने मान याद करो, आपको जब मैंने बताया था P बराबर Q मल्टीप्लाई 2a, पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो। तो ये आपको मैंने कहा था कि ये जो दूरी माननी है आपको, क्या माननी है, 2a माननी है, दो आवेशों के बीच की दूरी। तो कितनी दे रखी है आपको, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 0.53 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस के 10। देखो एंगस्ट्रॉम को बदलने के लिए याद रखना, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस के 10 मीटर होते हैं। ठीक है, देखो ये सीरीज़ मैं अपने पापा के याद में बना रहा हूँ, एक्चुअल बात तो यही है। इसीलिए हिंदी बोर्ड के लिए शायद ये मेरी पहली या आखिरी सीरीज़ होगी। उसके बाद मैं भी ये चाहता हूँ दिल से कि जो भी बच्चा देख रहा है इसको अच्छी तरीके से देखे, पढ़े और वो बच्चा कामयाब हो जाए। पढ़ाई लिखाई में ही कामयाबी है, बाकी तो फिर जीवन ऐसा ही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, है ना। तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q मल्टीप्लाई 2a। तो P निकालना बेटा, Q कितना हमारे पास, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुना 2a का मान। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि इसको a मान लेंगे तो 2a नहीं, इस पूरे को ही आपको क्या मानना है, 2a मानना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0.53 गुणा 10 की घात कितना, माइनस के 10। देखो इसीलिए तो मैं बच्चों वाली कैलकुलेशन ही बताने वाला हूँ। देखो 19 और 10
अगर सेम घातें हैं तो जुड़ जाती हैं, अलग अलग घातें हैं तो घट जाती हैं, ठीक है। तो 19 और 10 कितना हो जाएगा 29, और इसकी और इसकी गुणा आप करके देखो, तो जब आप इसकी और इसकी गुणा करके देखो तो लगभग आएगा 16 पंजे 80, यानी कि 8 पॉइंट लगभग कितना आ जाएगा 0.8 और 4 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा -29 आ जाएगा। या तो यहाँ छोड़ दो, कूलाम मीटर मात्रक होता है इसका, ठीक है। या तो आप यहाँ छोड़ दो इसको, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो E बराबर 8.4 गुणा 10 की घात माइनस के कितना आ जाएगा 30, ठीक है, कूलाम मीटर। यहाँ भी छोड़ सकते हो आप इसको। ये कुछ बेहतरीन सवाल हैं जो आपके लिए गिने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। अब ये सवाल देखो, ये 2018 में पूछा गया था और लगभग 2 से 3 नंबर का इस तरह का सवाल आता है। आपसे कहा गया है कि एक द्विध्रुव है, इसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। आप सबको पता है द्विध्रुव की लंबाई हम हमेशा मानते, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो क्या होती है 2a, कितनी है 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सेंटीमीटर में सबको मात्रक एक जैसा रखना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए या तो आप 100 से भाग करो, ठीक है। या फिर देखो 100 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 10 की घात 2, और ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी माइनस की, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। मेरे साथ साथ इन सवालों को प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है न्यूमेरिकल्स के रूप में। अब क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र को किस चीज़ से शो करते हैं आप, ई। 10 की घात कितना आ जाएगा 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्या दे रखा 30 डिग्री कोण लगने वाले, 30 डिग्री कोण पर रखने पर से, यानी कि थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री है। इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा ये पूछ रहा आपसे, बल आघूर्ण होता है टो, और आपको पी भी दे रखा है इसका, कितना दे रखा पी 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 5 कूलाम मीटर। अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना, सवाल किस तरीके से है समझ लो। देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है बच्चों। अब वैद्युत क्षेत्र से एक वैद्युत जो द्विध्रुव है वो रखा हुआ है, कितना कोण बना रहा है लगभग 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। अब 30 डिग्री का ये कोण बना रहा, नोटिस करना इस बात को, एक तरफ माइनस रखा एक तरफ प्लस रखा, हालांकि चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है पर फिर भी, तो एक पर तो लगेगा बल इस तरफ को, सोचो कि इधर प्लस रखा हुआ है तो प्लस को क्या करेगा रिपेल, तो एक हिस्सा तो जाएगा इधर की ओर, और माइनस प्लस को क्या करता है अट्रैक्ट, एक हिस्सा जाएगा इधर की ओर, यानी कि ये अगर द्विध्रुव है तो ये ऐसे घूम जाएगा। आप सबको पता है कि घुमाने के लिए जो बल चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण, वो ये आपको निकालना है। अब हमें ज़्यादा डीप ना जाके फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। अब जो फॉर्मूला होता है इसका मैंने आपको प्रूफ करवा रखे हैं सारे फॉर्मूले। तो टो बराबर क्या होता है PE साइन थीटा, बस मान रखने हैं और कुछ नहीं करना। तो टो बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो ये फॉर्मूला है हमारा, ये लगना है फॉर्मूला। तो टो बराबर क्या आ जाएगा, P कितना है हमारे पास, यहाँ से उठाओ 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 5 सेंटीमीटर, नहीं ये कूलाम मीटर है, ध्यान रखना। और इसके अलावा क्या दे रखा आपको ई कितना दे रखा 10 की घात 4 गुणा, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा साइन कितना 30 डिग्री, क्योंकि थीटा 30 ही दे रखा। सॉल्व करो, तो बराबर देखो माइनस के 5 है और प्लस के 4 है, तो कितना बच गया पावर, यहाँ घट जाएगा तो एक ही बच जाएगी पावर। 1.8 गुणा 10 की घात माइनस के 1 गुणा साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। इससे इसको काटते हैं कितनी बार कटेगा 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा टो बराबर हमारे पास 0.9 गुणा 10 की घात माइनस के 1। या तो यहाँ छोड़ सकते हो या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 0.09 गुणा 10, बस कुछ नहीं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में न्यूटन मीटर मात्रक होता है इसका। ऊपर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नोट डाउन करते रहना इसको, ठीक है। देखो ये एक और बेहतरीन सवाल है, इसमें आपसे कहा गया है, ये अक्सर आता रहता है सवाल, ध्यान से देखो, और अक्सर बच्चों को समझ में कम आता है। तो देखो यहाँ आपसे कहा कि 2 आवेश हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास प्लस के 9 ई, ठीक है, और जो दूसरा आवेश है वो है हमारे पास प्लस के ई। सवाल पढ़ करो अच्छी तरीके से, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर, ये दे रखी है आपको दूरी। अब चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, नाम रख लो आप इसका कुछ भी, मैं कह रहा हूँ इसका ए है, इसका है बी, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि जो तीसरा आवेश है, कोई भी आवेश है तीसरा, उसको कहाँ रखे कि वो संतुलन में हो। पहले तो हम ये देखते हैं संतुलन में रहने में क्या दिक्कत है उसको। देखो अगर आपने आवेश को यहाँ रखा, मान लो यहाँ रखा, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे क्या करते हैं
प्रतिकर्षित करते हैं तो ये इधर की ओर भागेगा। चलो आपने इसके नज़दीक रख दिया, यहाँ रख दिया मान लो, तो प्लस प्लस क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो ये इधर की ओर भागेगा। अब तुम सोच के देखो, ये इसको इधर की ओर भगा रहा है, ये इसको इधर की ओर भगा रहा है। अब आप ये भी सोचो कि हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए। अब तुम सोचो, अगर वो आवेश इस आवेश के नज़दीक रहा, मान लो यही है, ठीक है, तो इसको धक्का देगा, धकेलना शुरू करेगा, ये जाता जा रहा है इसके पास। अब जब ये इसके पास जा रहा है तो आप ये सोचो, ये भी तो प्लस ही है, माना कि ये इससे ज़्यादा, ये वाला आवेश इससे ताकतवर है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ख़त्म ही हो। तो जब ये आवेश जाता रहेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इसका भी प्रतिकर्षण, मतलब ये भी क्या करना शुरू करेगा, उसको प्रतिकर्षण करना शुरू करेगा। तो अब आप बताओ वो जो बिंदु है वो कहाँ माननी चाहिए मुझे, वो बिंदु माननी चाहिए मुझे इसके आसपास, ठीक है, क्योंकि जो इलाका होगा वो ज़्यादा किसका होगा, सोच के देखो अपने आप ही, वो इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लो x है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने मान ली। अच्छा बताओ कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स, खुद बताओ अपने आप सोच के भाई। अगर पूरी 16 है, ये पूरी 16 है और ये x है, तो ये कितनी बच जाएगी, 16 माइनस एक्स बच जाएगी। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। अब माना है तो आप कर लेंगे। अब आपको पता है भाई QA कितना है, A बिंदु पर आवेश कितना रखा, 9 तथा B बिंदु पर आवेश कितना रखा है, प्लस के ही, ठीक है। तो माना वह बिंदु कौन सी है, C है, जहां आवेश Q संतुलन में होगा। अब तुम ये बात समझना कि क्यों होगा संतुलन। देखो यहाँ अगर आवेश आपने रख दिया, ठीक है, तो ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर की ओर भेजेगा इसको। ये प्लस क्या करेगा, ये इसको इधर की ओर भेजेगा। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि देखो ये लगा रहा है इधर की ओर, है ना, इधर की ओर धकेल रहा है इसको, और ये क्या कर रहा है, इसको इधर की ओर धकेल रहा है। अब तुम सोचो कि एक बल लग रहा है इधर की ओर, एक लग रहा है इधर की ओर। अब जितना बल ये इस पर लगा, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, अगर इन दोनों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के बराबर होगा, यानी कि जितने ज़ोर से ये इसको धकेलेगा इधर की ओर, उतने ज़ोर से अगर ये धकेल दे इसको इधर की ओर, तो हम ये कहेंगे कि ये ना तो इधर जानेगा ना इधर जानेगा। तो हमें यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आप कहेंगे कि जो F यानी कि इसके और इसके बीच में लगने वाला बल FAC है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, FBC के, ये B है ये C है, तो FBC के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो आपने कूलम का नियम पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ की जरूरत नहीं लेना, Q1 Q2 अपॉन R² होता है, ये तो यहाँ कितना आ जाएगा, QA QC बटे इनके बीच की दूरी कितनी है बताओ, बीच की दूरी हालांकि मैं लिख सकता हूँ x, पर वो अगले लाइन से लिख लेंगे। तो बीच की दूरी यहाँ कितनी है, x है, तो या फिर कह सकते हो A से C के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, AC, इसका वर्ग। अब FBC बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस किस के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बीच की बात कर रहा हूँ। तो आवेश भी कौन कौन सा लेंगे, एक तो ये और एक ये, इसका नाम क्या रख रखा हमने पहले, QB, और QC बटे इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, BC का स्क्वायर, इससे ही घट गया, QC से QC घट गया। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा QA कितना है हमारे पास में 9 ही। अब मान रख दो AC का मान कितना है, x है, बराबर यहाँ QB का मान बताओ कितना है, E है, और BC का मान कितना है, 16 माइनस x, ठीक है, E से E घट गया। अब तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूँ मैं, अब आप इसको चाहो तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, अब चाहो तो आप A माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो, पर वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब एक काम कर लो, वर्गमूल ले लो दोनों ओर का, वर्गमूल लेने पर इस सवाल को करके जाना ज़रूर, ठीक है, लेने पर। तो अगर वर्गमूल लोगे तो बताओ ज़रा क्या आ जाएगा हमारे पास में, 9 का वर्गमूल क्या होता है, लेकर देखो 9 बटे एक्स स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लो 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बताओ वर्गमूल लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बटे एक्स, घात कट जाएगी ना वर्गमूल से, यहाँ क्या आ जाएगा 1/16 माइनस एक्स, दोनों ओर का व्रज गुणा करो तो 16, देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे 3, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा x, इसको इधर लेके आएंगे ना। अब 16 दिया 48 माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा x, ये x को इधर ले आओ तो माइनस का इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस, 48 बराबर जाएगा 4x, या
x बराबर क्या आ जाएगा 48/4, इससे इसको काटेंगे 12, लो। तो हमें ये पता लगा, ये आंसर आ गया आपका। तो हमें ये पता लगा कि अगर हम इस आवेश को कहाँ से, कौन से आवेश की बात कहाँ से लेना हमें, ये प्लस के 9e आवेश से, तो यही आपका आंसर आएगा। आपसे यही तो पूछ रहा था वो कि कहाँ रखे, तो हमें पता लग गया कि हम इस आवेश से कितनी दूर रखेंगे, इसको हम 12 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, तो ना तो ये इधर जाने का ना इधर जाने का, ये रहेगा संतुलन में। कोई डाउट यहाँ तक? नोट डाउन कर लेना इसको। आप देखना मैंने नगीन प्रकाशन की बुक का यूज़ कर रहा हूँ, आप न्यूमेरिकल्स के लिए उसका यूज़ कर सकते हो, अच्छी बुक है वो, ठीक है। बाकी मैं सारे क्वेश्चन वही कर रहा हूँ जो कभी किसी साल में आए हैं या जो आने की उम्मीद है, ठीक है। कई बार ना बोर्ड में बहुत आसान सवाल आ जाते हैं, जैसे एक ही सवाल है, आपसे कहा है कि अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉन का दुगुना और प्लस, तो प्लस के 2 गुना, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये फिक्स हो, ध्यान रखना अल्फा कण पर आवेश, ठीक है। अब आपसे कहा कि वैद्युत क्षेत्र दे रखा होगा आपको कितना, वैद्युत क्षेत्र का को किससे नोट करते हैं हम, ई से, तो 15 गुणा 10⁻⁻4 दे रखा आपको वैद्युत क्षेत्र, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। आपसे पूछ रहा है एफ, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो एफ निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो ई बराबर क्या होता है F/Q, पढ़ा है आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो ये प्रैक्टिस सेशन है, घर से आप प्रैक्टिस करोगे तो सबसे अच्छा है। 15 गुणा 10⁻⁻4, ये तो आपको दे दिया ई, और F का मान निकालना है, और Q का मान होता है 3.2 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है, ये जाएगा गुणा में, तो 15 गुणा 3.2 गुणा 10⁻⁻4 गुणा 10⁻⁻19, ये प्रैक्टिस करो और कैलकुलेशन करके मुझे आंसर दो कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व करना इसको अच्छी तरीके से, हालांकि मैं भी करा सकता हूँ, पर मुझे कमेंट सेक्शन में